तो सर बताइए, आपने बीटेक में एडमिशन कब लिया था? हाँ, मैंने बीटेक में एडमिशन 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिया था। आपको कोई गम तो नहीं है इसके? गम तो बहुत है, पर बस झेल रहे हैं गम को। चलो कोई बात नहीं, हम भी झेल रहे हैं यार। तो बाहर जाने से तो अच्छा है ना? हाँ, बाहर जाने से अच्छा है कि यहीं अपनी बनाते रहो भाई। और क्या भाई, सबसे अच्छा भाई बाहर जाने से अच्छा भाई घर के पास में कॉलेज मिल गया, सुबह जाओ शाम को आ जाओ। हाँ, अभी यही अगर अपन बाहर रहते तो हॉस्टल में रहना होता, वहाँ का भाई खर्चा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हाई फाई हो जाता, और अपने लोकल के लोग नहीं मिलते वहाँ और पे। क्या, अलग रहन सहन हाँ, हो रहन जाता। सहन चेंज हो जाता भाई। और उसके बाद 4 साल वहाँ पे रहते अपन, उसके बाद फिर 4 साल के बाद भाई अब सोचो, टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है कि नहीं कि प्रेशर। भाई पढ़ाई भी यहाँ करनी पे पड़ती है, भाई- घर वालों को भी देखने। यहाँ पे सब अपना ईजिली हो जा रहा है सब कुछ। घर वालों को कोई टेंशन ही नहीं कि बच्चा कहाँ है, बगल में है। हाँ, बगल में है। और क्या, घर वालों को फ़ोन आते हाल उठा दे, यहीं से घर चले जाते हाल। कुछ काम हुआ अर्जेंट तो यहाँ से चले जाओ तुरंत। और क्या अभी पता चल रहा बाहर रह रहे होते भाई, तो भाई पता चल रहा कि एक दिन बाद घर पहुँचना है। 2 दिन बाद 3 काम दिन भाई बाद। 10 मिनट का है कि 10 मिनट में अर्जेंटली पहुँचना है। आपको पहुँच- स्कॉलरशिप मिल रही कि नहीं मिल नहीं रही? भाई, स्कॉलरशिप सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिली थी, उसके बाद सेकंड ईयर में मिली ही नहीं। और अब उम्मीद ही नहीं है कि थर्ड ईयर में मिलेगी। नहीं और भाई। अब मिलेगी ही नहीं भाई स्कॉलरशिप। देखो, हमें भाई मिली ये थी। कॉलेज का ये वो होता है कि फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप दो, उसके बाद बच्चों बच्चों को लुभाने मतलब- के लिए। हाँ, उसके बाद फिर जब उन्हें लगता है कि अब तो ये सेकंड ईयर में आ गए, और क्या, अब इनकी स्कॉलरशिप नहीं लो। इसीलिए भाई देखो, आप कहीं पर भी हो तो ये सोचो कि अपने घर के पास में रहने की कोशिश करो, है कि नहीं? भले ही नामी ग्रामी कॉलेज हो, लेकिन घर के पास में रहने की कोशिश करो। कि जैसे कोई सा भी सरकारी कॉलेज हो गया, कोई सा भी यूनिवर्सिटी वगैरह, भाई उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ की। बाहर रहने का कोई मतलब नहीं है ना बात। और CS का क्या खेल है, अब तो CS तो ख़त्म होने वाला है। हाँ भाई। CS में तो कम से कम 110 बच्चे हैं, अभी हम लोग की डिपार्टमेंट में है ना भाई, हाँ, 110 बच्चे। हम लोगों का सही है, 25 स्टूडेंट हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, हाँ और हर जगह उसकी मांग है हाँ। इलेक्ट्रिकल से। तो अंकित भाई, आप कैसा फील कर रहे हैं? भाई ब्लॉग में चले। अंकित भाई, आप कैसा फील कर रहे हैं? देखो अंकित भाई पढ़ाई नहीं कर रहे। बेरोजगारी कर रहा हूँ अंकित भाई भड़े में पढ़ाई नहीं कर रहे तुम। भाई। अरे वो अंकित भाई, वो अम्बानी जी को कुछ बता रहे हैं। ये देखो, ये हमारे अम्बानी जी बैठे थे बगल में, जिनका धीरू भाई अम्बानी। क्या पूछा था आप ये बताओ, आपने यहाँ पे क्या सीखा? आपने इस कॉलेज में क्या मैंने बस इतना समझा कि 100 रुपये का पेट्रोल कितने दिन चल सकता है। भाई अंकित भाई, आपने क्या सीखा? आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या मेरा शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। इनका एक्सपीरियंस शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ लाइट आती नहीं है ना भाई? लाइट आती नहीं है क्योंकि ये लोकल का नहीं है ना, ये कानपुर का है। ये कानपुर का, ये बहुत दुख में है इस वक्त, क्योंकि ये बाहर से आया है। 2 साल हो गए इसको यहाँ पर आते। यही होता है, जो बाहर से आता है ना। वो बहुत दिक्कत रहती है भाई, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो गैस, ये पॉडकास्ट हम लोग जाने भाई तेरे चैनल पर डाल देंगे नहीं भाई, मेरे पे मत डालना, अपने पर डाल देना। अब मेरे पास चलता ही नहीं है, मेरा चैनल ही नहीं चलता है इतना। अरे कोई दिक्कत भाई नहीं। हार्शली रियलिटी ये है कि भाई बाहर जाने वाले वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो भड़वे यहाँ पे वो बाहर जा रहे हैं। ये सिस्टम चल रहा है। पर हम लोग सही हैं। हम लोग ना बाहर के हैं ना घर के, घर के ही हैं हम लोग। घर वालों ने लात मार के कॉलेज में भेज दिया। और क्या है, कॉलेज घर वाले भी खुश, हम भी खुश। हाँ। कॉलेज वाले भी खुश, घर वाले भी खुश। तो वो अलग फील होती है कि भाई जब घर का भाई रहना सहन हर चीज़ याद नहीं आती फिर घर की। घर पे ही रहो तो भाई घर वालों को टेंशन भी नहीं रहती कि भाई बाहर है लौंडा। एक जो लड़का मर गया था वहीं पे गोली मार ली थी कॉलेज में। वो लड़का था, मर नहीं गया था वो, सुसाइड कर लिया था अरे उसने। वो लड़का बाहर का था, उसने उसकी बैग वगैरह आ गई थी, सुसाइड कर लिया अब था। वो तो मैकेनिकल का था। मैकेनिकल का था भाई, उसने सुसाइड कर लिया था। अब इसे भाई तुम अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो, कॉलेज से तुमने क्या सीखा अभी तक? भाई मैंने कॉलेज से ये सीखा कि भाई मैं 2 किलोमीटर दूर मतलब घर से भाई आता कैमरे पे हाथ मत रखो यार, कैमरा चल रहा है यार। हम पॉडकास्ट बिगाड़ दिया तुमने, हूँ। भाई पॉडकास्ट बिगाड़ दिया तुमने। मैंने एवरेज निकालना सीख लिया भाई। मैं 50 रुपए की पेट्रोल में 1 हफ्ता निकाल देता भाई। और भाई मेरा एवरेज निकलता है सिर्फ 500 में, ओए, अब मैं 2 महीने का। देख भाई। 2 महीने का 500 का महीने का 2 महीने का एवरेज निकालता मैं 500 में अपनी गाड़ी से। 4 दिन बोला था, 4 दिन में लाता। भाई मैं तो 50 में 1 हफ्ता चला देता भाई। और देखो 50 में 1 हफ्ता चलाते गाड़ी भाई साहब।
और कुछ है नहीं है भाई। और कहने भाई को। एक चीज़ और सीख ली भाई यहाँ की पार्किंग में, तो गाड़ी पूरी मिट जाती है। और 10 बजे के बाद आओगे। और अगर 11 बजे के बाद आए अपन पार्किंग के अंदर, नहीं 10 बजे हाँ, 10 10 साढ़े 10 के बीच आ गए अपन, तो तो भाई गाड़ी गाड़ी रखने सेव। के लिए जगह ही नहीं मिलती जगह भाई। बिल्कुल नहीं मिलेगी भाई, रोड पे रखनी पड़ेगी फिर लावारिस। रोड पे रखो, वहाँ पे चोरी हो जाए कोई कॉलेज की गारंटी नहीं होती। भाई चोरी भी हो जाएगी तो कोई गारंटी नहीं। 11 बजे के बाद आओ कॉलेज भाई, फिर तो भूल ही जाओ, गाड़ी रखने की जगह ही नहीं है। यहाँ तक कि साला रोड जाम हो जाता है यहाँ पे। और गाड़ियाँ ऐसे फंस जाती हैं, दूसरा निकालता है तो मतलब दूसरी तीसरी। गाड़ी में स्क्रैच तो आना तय है भाई। हाँ, तय है। भाई 1 लाख की गाड़ी, 2 लाख की गाड़ी, इस अगर गाड़ी की मात्र इतनी। नई गाड़ी को 4 साल दे रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में, तो वो पुरानी हो जाएगी और 4 क्या। साल के अंदर। तो हम लोग अभी ये पॉडकास्ट ये बना रहे थे, मैम चली गई, मैम को काम आ गया तो मैम घर चली गई आराम से। हम लोग अभी लंच के पीरियड के बाद जाएंगे घर। अभी एक लैब है, उसके लिए रुके हैं। देखते हैं उसको होती कि नहीं होती। टाइम में लैब लोगे भाई, लैपटॉप तो लाए नहीं। लैपटॉप चलाया नहीं क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, मोबाइल पर लैब चली जाती है, वर्चुअल लैब। ये लैपटॉप लाया जाए भड़वा अंकित भाई, इसकी से हम लोग सब पढ़ लेंगे इसके। मैकबुक है, मैकबुक आएगा, मैकबुक आएगा हम लोग का एक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले साल जनवरी को। बस ये है कि 2 साल कब निकलेंगे पता नहीं चला, ये तीसरी चल और रही क्या, है। 2 साल कब निकलेंगे और पता 1.5 नहीं साल और पड़ेगा। रह गए, बस 4th ईयर में आने वाले हैं और उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। और क्या, मोहित भाई अपना रेलवे में शिफ्ट हो जाएगा, उसकी तो वैसी लगी है जॉब। उसका प्रमोशन हो जाएगा डायरेक्ट, बीटेक बीटेक के थ्रू प्रमोशन हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा डायरेक्ट। परमानेंट इंजीनियर रेलवे का, वंदे मातरम का इंजीनियर बन जाएगा। वंदे भारत वंदे भारत का हाँ, वंदे मातरम का नहीं, वंदे भारत का। सॉरी भाई, वंदे मातरम का कौन इंजीनियर बनता भाई? वंदे भारत का इंजीनियर बन जाएगा। वहीं पे हमें भी छोटी मोटी जॉब दे देगा भाई। नौकरी मिल जाएगी भाई। ये कॉलेज ऐसा है कि इससे नौकरी मिल जाएगी, छोटी मोटी नौकरी आपको अपने शहर में मिल जाएगी। भाई ये कुछ नहीं, यहाँ पे सवाई नगर में जाओ, बहुत नौकरी है बैंक में। लेबर चौक है भाई, 400 रुपये मिलते हैं। 700 होगा भाई, 700 रुपये दो भाई, 700 रुपये हो गए भाई। 700 रुपये हो गए। 21,000 रुपये की मंथली सैलरी मिल सकती है। यहाँ पे लेबर चौक पे जाओ। लेबर बगल में बिल्डिंग बन रही भाई। ये कॉलेज का जो सिस्टम है ये बहुत तगड़ा है। ये लोग इंजीनियर आपको बना देंगे, सिविल मैकेनिकल, और यहीं पे नौकरी लगा देंगे। वहाँ पे बगल में बिल्डिंग बन रही, तो आज ये लोग वहीं पे काम कर रहे हैं हम लोग के डिपार्टमेंट के, मैकेनिकल के। मैकेनिकल के वहीं पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों का काम आएगा ना, इलेक्ट्रिक वाला काम आएगा, जैसे लाइट वाले फिटिंग वगैरह तो वो होती लोग है। वो काम हम लोग को तो मिल जाएगा। उनको हायर कर देंगे कि तुम लोग करो इसको, काय के इंजीनियर हो। तो काम करना चाहिए भाई। काम करना पड़ेगा हम लोग कॉलेज में, तभी प्लेसमेंट मिलेगी। और क्या, देख भाई कोई हम अब देख रहे भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को लिए, ये देखो एक घर जा रहा है पीछे वाला है। ये मैसेज भाई कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, बाहर जाने की कोशिश मत करो कि घर वालों से लड़ो, कोई टेंशन मत लो। जेई का पेपर लीक होते रहते हैं, हाँ जी, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं पेपर वाली। लीक होते रहे भाई, इसलिए बीटेक करो, कहीं से भी 4 करो। साल एंजॉय करो और क्या, और उसके कहीं पे बाद लग जाओ। कहीं भी जॉब ले लो भाई। लेकिन और- सीएस मत करना, हाँ, सीएस मत करना भाई, सीएस का खेल खत्म है, क्योंकि हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग कर रहे होते तो आज यहाँ थोड़ी ना होते, कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहे होते, कुछ समय पे पंखे पे लटके मिलते, हम लोग प्रेशर नहीं झेल पाते, है ना भाई। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक में क्या है भाई, प्रेशर ही नहीं है कोई, अपनी मर्जी का काम चल रहा। अभी कह दो हम लोगों से कि भाई कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़राब हो गया कुछ भी, तो हम लोग कर नहीं पाते। और क्या, कुछ भी हम लोग घर पे सुधार देते चीज़ें। इसका एक फ़ायदा ये है भाई, घर पर सुधार सकते, कुछ भी अपन लोग लाइट फिटिंग वगैरह सब कर सकते, हर चीज़ कर सकते। हालांकि सिखाया नहीं है कॉलेज में। सिखाते वही हैं, माइक्रो प्रोसेसर, हाँ, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसे बनती हैं, ये सब पेन चीज़, डायग्राम, पेन डायग्राम, 8085 80858। तो ये सब सीख रहे हैं हम लोग, थोड़ी अपर लेवल की पढ़ रहे हैं नॉलेज। जो नॉलेज है वो ताइवान की नॉलेज है, लेकिन वो यहाँ नहीं आई अभी। चाइनीज़ नॉलेज है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं। वो चाइना में जाके ही वो कर पाएंगे। भाई ये हार्श रियलिटी, डार्क लाइट भाई, तुम्हें ये इसको खाना मिलता है, इसको पथरी हो गई थी, किसको खाना मिलता है? जो हॉस्टल में खाना हाँ मिलता है भाई, भाई, हॉस्टल का बुरा हाल है, खाना बहुत बेकार मिलता है यहाँ पे। बहुत बुरा हाल भाई। इसको पथरी हो गई थी, कल एक पीछे बैठा था, उसकी वो चला गया, उसे हाँ, किशन को किशन भाई को पथरी हो गई थी, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो भाई कोशिश करना कि कहीं मत जाओ, घर पे रहो। चलो आज का प्रोडक्ट को
ब्रॉडकास्ट नहीं खत्म होता है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय।